हेलो मित्रों, क्या हाल भाई? सभी को राम राम, जय महाकाल। और आज मैथ में हम करेंगे लास्ट, तुम्हारी ये चैप्टर रहेगा काम समय का, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अब वो नहीं करो, टाइम वेस्ट। अब करते हैं काम। देखो, मैंने करा दिया था, आपका सिंपल करा दिया था ना। राम कितने दिन में करता, श्याम कितने दिन में करता, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर तुम्हारे डबल डबल वाला भी करा दिया था हमने, और भी करा दिया। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट करा देता हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन आता है भाइयों, बता देता हूं मैं। देखो, अब ये आ जाता, ए इतने दिन में करता, बी इतने दिन में करता, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले आ जाता, 3 दिन बाद में आ जाता। शायद मैंने करा भी दिया होगा, तुम्हें करा दिया। अब देखो, इसमें अगली टाइप देखो। अब मैंने एक ही दिन करा दिया था ना, ये अल्टी, ये क्या बोलते हैं इसको, एक दिन छोड़कर एक दिन। मान लो 3 आदमी आ जाए तो कैसे करते, उसका एक टाइप कर लो। देखो, लिखो ए बी सी कोई कार्य क्रमशः 3 4 5 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि वो बारी बारी कार्य करते हैं एक एक दिन, और सबसे पहले ए कार्य करता है, उसके बाद बी करता है, फिर सी करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है, बी उस कार्य को 4 दिन में करता है, और सी उस कार्य को 5 दिन में करता है। यदि वो बारी बारी कार्य करे, यानी पहले दिन ए कार्य करता है, फिर दूसरे दिन बी कार्य करता है, फिर तीसरे दिन सी कार्य करता है, फिर चौथे दिन फिर तुम्हारा आ जाता है ए, फिर 5वें दिन कौन आ जाता है तुम्हारा ये बी, और छठे दिन कौन आ जाता है तुम्हारा सी। इस तरह से फिर 7वें दिन फिर कौन आ जाएगा ए, फिर 8वें दिन कौन आ जाएगा तुम्हारा बी, फिर 9वें दिन कौन आ जाएगा सी। इस तरह से काम चलता है। तो वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे, और शुरू कौन करता है, ए करता है। तो देखो, ठीक है, आप ज्यादा इसकी रकम लिखूंगा तो लेट हो जाएंगे कोई। अब समझ लो, देखो ए किसी कार्य को करता है 3 दिन में, बी करता है उस काम को 4 दिन में, और सी करता है 5 दिन में। और वो बारी बारी कार्य करते हैं, यानी पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन फिर बी आएगा, अकेला बी आएगा, फिर तीसरे दिन अकेला सी आएगा, फिर चौथा दिन फिर ए अकेला आएगा, 5वें दिन फिर बी आएगा, छठे दिन फिर सी आएगा, 7वें दिन ए आएगा। ऐसे करते करते अब क्वेश्चन हमारा पूछ रखा कि ए शुरू कार्य करता है तो कार्य पूरा कितने दिनों में होगा, ये बताना आपने। अब देखो इसका, अब इसका एलसीएम ले लो पहले। तो सबसे पहले एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि सबसे बड़ी ये है तो गुणा करोगे तो ज्यादा टाइम लगा। तो तुम्हें पता है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके। तो इसका मतलब ऐसी ना है तो कि गुणा कर लिया, वही एलसीएम आता है। 3 × 12, 12 × 5 = 60, यानी 60 एलसीएम आ गया। यानी इस कारण मतलब 60 रोटी होगी भाई। ठीक है, इन 60 रोटियों को जो ए है वो 3 दिन में खा जाता है। इसका मतलब एक रोटी कितने दिन में खाता होगा, 20 रोटी खाता होगा। 20 एक दिन में 20 रोटी खाता है, 3 दिनों में 60 खाता है। यानी इसको इससे भाग देके देख लिया और तो ये आएगा। अब देखो, इन 60 रोटियों को भी 4 दिन में खा जाता है, तो एक दिन में 15 खाता होगा। यानी 60/4 करते हम, काटते हैं ना, 15 आ गया। अब सी है, इन 60 रोटियों को 5 दिन में खाता, तो एक दिन में कितनी खाता होगा, 12 खाता होगा, क्योंकि 12 × 5 = 60, तो 60 होगी। अब देखो, ये पहले दिन आएगा तो ये 20 रोटी खा लेगा, ये दूसरे दिन आएगा 15 खा लेगा, ये तीसरे दिन आएगा 12 खा लेगा। इसका इन तीनों को जोड़ो एक बार, 35 और 12 = 47। यानी 47 जो रोटी है ये कै दिन में खाई गई भाई, 3 दिन में खाएगी। इतनी बात सुन भाई, क्योंकि देखो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, कै रोटी खा जाएगा, 20। ये वैसे बताने के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर दूसरे दिन आएगा बी, ये कितना खा लेगा, 15। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, सी, ये कितना खा लेगा, 12। यानी यहां तक 3 दिन हो गए, 1 2 3, ये 3 दिन हो गए। ये 3 दिन में कितनी रोटी खा ली भाई, 20। पहले दिन 20, दूसरे दिन 15, यानी 35, और 35 और 12 = 47। यानी 3 दिन में कितनी रोटी खा ली इनने, बताओ, 47। अब मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, यहां पे ऐसी संख्या से गुणा करो, 60 हो या 60 से ज्यादा ना हो, 60 से कम हो, तो 60 तो होगा नहीं, यानी 47 एकम 47, यानी 47 जो काम है वो 3 दिन में हुआ है। ठीक है, अब वैसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब 47 जो रोटी है वो 3 दिन में खा ली। ठीक है, अब चौथा दिन कोई आएगा वो छोड़ दो अभी। अब मुझे बताओ, 60 में से 47 खा ली तो कितनी बची भाई तुम्हारी, 13 रोटी बची। यानी यहां 13 रोटी बची। अब पहले दिन आया ए, दूसरे दिन आया तुम्हारा कहां पे हो,
बी, और तीसरे दिन आया सी। अब चौथे दिन आएगा, और चौथे दिन कितनी रोटी बची हुई है तुम्हारी? 13 रोटी बची हुई है। तो चौथे दिन कौन आएगा? पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन ए आएगा। और ए है वो एक दिन में कितनी रोटी खाता? 20। रोटी कितनी खानी है? 13। तो इसके लिए पूरा दिन तो लगेगा नहीं, पूरा दिन लगेगा तो कितना दिन लगेगा? कुल काम 13 रोटी बच गई बटे में 20, यानी इतने दिन लगेंगे। इतने दिन का मतलब क्या होगा? ये पूरा दिन तो लगा नहीं, पूरा दिन नहीं लगा तो लगे कितने दिन? पूरे दिन हमारे 3 ये, और 3 से ही 13 बटे 20 दिन। बस ये आंसर आएगा तुम्हारा, ये आंसर आएगा। यहां पर मान लो बाई चांस होता है 21, वैसे बता रहा हूं आंसर तो ये है, आगे बता रहा हूं। वैसे 21 होता तो हमारे क्या हो जाता? एक दिन तो पूरा लगता, ठीक है। और फिर क्या होता? 1/20, ये पूरे दिन लगते, फिर वो उसमें जोड़ते तुम, तो इसका 4 से 1/20 दिन आता। वैसे बता रहा हूं कि मान लो 21 रोटी बचती तो क्या होता, लेकिन है नहीं, तो हमारी 13 रोटी बची हुई है, तो 13/20 यानी इतने दिन लगते। इतने दिन का मतलब पूरा दिन तो है नहीं, तो इतने दिन, और 3 ये है, 3 से ही 13/20 दिन आंसर आ गया। ये ऐसे होता है, यानी 3 का हो तो इतने तक आएगा तुम्हारे। आगे देखो, अगली टाइप करा देता हूं मैं जल्दी जल्दी। अब हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि इसको आप कुछ भी मान लो। देखो उसके 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं। इसको तुम बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? M1 D1 H1 E1 बटे W1। बताता हूँ क्या होता है। M2 D2 H2 E2 और W2, ठीक है। W2 है। अब देखो ये होगा, अब ये W है, ये इसके, अब इसका ऐसे भी लिख सकते हैं M1 D1 H1 E1 और W2 बराबर है M2 D2 H2 E2 और W1। बस, यानी ये यहां चला जाएगा, ये यहां चलाएगा, तो इससे ये बन जाएगा। ये भी हो सकता है तुम्हारा, एक ही बात है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन हम इसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, और वैसे एक ही जो नियम होता है ना हमारा, उससे भी करेंगे। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसी टाइप बताऊंगा कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल आए आपके, बार बार आपको चेंज ना करना पड़ा माइंड। देखो इसका एक क्वेश्चन है, लिखो 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में करती हैं। भाई 35 महिलाएं एक काम को 15 दिन में करती हैं, उसी काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि 35 महिलाएं हैं, यानी वुमेन, वो किसी काम को 15 दिन में करती हैं भाई, ठीक है। और उसी काम को 25 दिन में कराना हो, 25 दिन में, तो कितनी महिलाएं लगेंगी ये बताना है, ठीक है। तो अब इसका देखो, ये एक ही के नियम से कर लो। वैसे तो कैसे, क्यों? देखो हो तो जाएगा ये M1 D1 और ये तुम्हारी इससे भी, लेकिन पहले मैं एक ही के नियम से कराता हूं। चलो पहले तुम्हारे सूत्र से कराता हूं। देखो कितने आदमी हैं? आदमी मतलब औरत लगा लो, बच्चे लगा लो, चाहिए मैन पावर कितनी है? 35 गुणा में दिन, उस सूत्र में रख लो ना। सूत्र फिर से लिख देता हूं, देखो M1 D1 H1 E1 ये इतना का तुम्हारा, और W1 बराबर है तुम्हारा M2 D2 H2 E2 बटे W2 होता है। अब देखो कोई काम है, जो भी काम है, तो इसमें M1 का मतलब तो पहले वाले मैन पावर कितनी है? 35 गुणा में दिन दे रखे, तो डेज का मतलब दिन धर लो, बटे में एक करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक कोई काम है, और वही काम W2 है, सेम काम है ये। चलो रख लो एक बार समझाने के लिए। अब हमें नहीं पता महिला कितनी चाहिए, हमने X महिला चाहिए, गुणा में कितने दिन में कर देंगे? D2 की जगह 25 और बटे में 1। वही काम है ना, ये अलग अलग काम नहीं है, वही काम है, तो इसका एक नीचे रखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसको 25 को इस साइड ले आओ, काट दो इसको, ये आएगा तुम्हारा 3 और 5, 5 से 7, 7 ही 21, यानी 21 महिलाएं चाहिए तुम्हें। बस आंसर आ गया 21, और क्या है इसमें, ठीक है। आया समझ? या इस तरह से ना लिखो, इसका दूसरा तरीका देखो। एक ही की नियम बोलते हैं ना, जैसे 15 सेबों का मूल्य 400 रुपए है, तो 5 सेबों का मूल्य क्या हुआ? तो इसी तरह है। देखो जो भी हमें निकालना होता है वो एक ही की नियम में हम दाएं तरफ रखते हैं, यानी 16 हाथ को रखते हैं, राइट हैंड को रखते हैं, कहना मतलब ये है। तो हमने निकालना क्या है बताओ?
महिलाएं निकालनी है तो महिला को इस साइड रखें। देखो यदि 15 दिन में कोई काम करती है 35 महिलाएं, 35 वुमेन, एक दिन में काम करना हो तो भाई ज्यादा लगेंगे, तो 35 गुना में 15। अब 25 दिन में काम कराना हो तो 25 दिन में काम कराना हो तो बटे 25, बस कम महिलाएं लगेंगी ना 25 दिन में काम कराना, सॉरी हाँ कम महिलाएं लगेंगी। तो देखो इसको काट दो, वही आ गया ना तुम्हारी इक्वेशन। 3 5 5 7 35 7 21, यानी 21 वुमेन, बस आंसर आ गया। एक ही के नियम से हो जाएगा, या यो M1 D1 ये तुम्हारा H1 बटे में W1 से भी आ जाएगा। ठीक है, अगला इसी तरीका देखो एक काम और। अब इसमें क्वेश्चन है 12 आदमी 16 घंटे, क्वेश्चन लिखो इसी में। देखो 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कोई काम 24 दिनों में करते हैं भाई, 24 दिनों में। तो 8 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये बताना आपको। ठीक है, बताओ अब क्या बताना है। 12 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, आपका क्वेश्चन है 12 आदमी 12 मैन 16 घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन काम करते हुए कोई काम 24 दिनों में पूरा करते हैं, 24 डेज में पूरा करते हैं। आगे बता रहा है कि 8 आदमी 8 मैन 16 घंटे, सॉरी 18 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, डेज बताना है इसमें। तो ये हमारा M1 D1 वाला करना, वही काम करना है। ठीक है, वही काम है ना तुम्हारा। तो देखो मैन गुणा में 16 गुणा में 24। अब देखो ज्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब तुमने पेपर में पता है कि तू यहां ऐसे बराबर लिख के 8 गुणा में 18 गुणा में डे निकालने गुणा x करोगे, तो ये दोनों को यहां नीचे लाओगे तो पहले यहां लिख दो बस 8 गुणा में 18 बराबर है, और यहां पर x उस में मत लिखना पेपर में। आपने पता है जो काट पीट के आएगा वो x की या डेज की वैल्यू आएगी, तो यहाँ इतना भी मत लिखना है। स्पीड ऐसे ऐसे छोटे छोटे तरीकों से बनती है भाई, ये नहीं कि डायरेक्ट ही शॉर्ट तरीका बता दिया, डायरेक्ट ही शॉर्ट तो कितने याद करोगे। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, इसको काट दो, कट रहा क्या 8 दूनी 16, ये 9 से, अब कट रहा कोई नहीं कट रहा, तो ये 3 पे कट रहा है, इससे ये 4 पे, ये 8 पे, ये कितना आ गया 32 डेज, 32 आंसर आ गया बस। ठीक है, तो 32 दिन में हो जाएगा। अब इसका और शॉर्ट ट्रिक इसका मैं बताता हूं। जैसे अब आपको पता है कि आपका क्वेश्चन देखा आपने ये कि 12 आदमी 16 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 दिन में पूरा काम कर ले हैं, और 8 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हुए उस काम को, यानी जो ये काम कर रहे हैं उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। तो आपने बताया M1 D1 वाला लगाना है तो क्या करते हैं तुम्हारा, अब काम तो वही है तुम्हारा, सेम ही है, तो W1 बराबर W2 एक एक है जो भी काम है, तो एक काम का कोई मतलब नहीं है, तो हम इनकी गुणा बराबर है इनकी गुणा गुणा डे करते हैं, तो डे करते हैं तो हम सीधे लिख दें 12 गुणा में 16 गुणा में 24 बटे में 8 गुणा में 18। बस काट दो इसको जल्दी जल्दी, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा तुम्हारा 8 पे, और ये जाएगा तुम्हारा 8 पे, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 4 पे, ये 32। बस काटना 32 आंसर आएगा डायरेक्ट, और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। और आगे देखो दूसरा एक और देखो क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है उसका लिखो कि 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिनों में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं। देखो ठीक है, वो कैसे करना है। अब ज्यादा भाई मैं ये तुम्हारी रकम इस क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता क्योंकि ज्यादा वो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। फिर जैसे अब होगी तुम्हारी 15 मिनट होने वाले हैं, तो फिर इतने में तो फिर 1-2 क्वेश्चन होता। अब मैंने आपको 2-3 करा दिए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 15 मजदूर 6 घंटे, जो 15 मैन है ये 6 घंटे और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 12 दिनों में 12 डेज में
4 मीटर, 4 मीटर ऊंची दीवार बनाती है, दीवार है भाई, ठीक है, दीवार बताता हूं मैं, तो बताऊंगा ये 4 मीटर क्या है। 10 घंटे, घंटे है तुम्हारा 10 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते, 6 दिनों में, 6 दिन में 20 मीटर ऊंची दीवार बनानी है। 20 मीटर, 20 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए, यानी मैन पावर कितनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि मैं बताता हूं, देखो जब आप ऐसे क्वेश्चन निकाल लोगे और पेपर में जल्दी कैसे करना, आपको पता है कि जो दीवार है ये 4 मीटर दीवार, ये काम है भाई, ये W1 है, और 20 मीटर जो दीवार है या W2 है। अब काम सेम सेम नहीं है, ठीक है, जब काम सेम सेम होता है ना तुम्हारा, तो W1 ये बटे में 1 रखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि काम वो बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या कर दी, इन आदमियों ने तो 4 मीटर दीवार बनानी है, और इनमें जो इतने काम करते हैं, जितने भी आदमी उन्होंने 20 मीटर दीवार बनानी, तो काम अलग अलग है ना। तो मैंने पहले बताया था कि जो काम W2 होता है वो इस साइड आ जाता है, और W1 वाला उस साइड चला जाता है। M2 के साथ चला जाता है कौन सा, W1, और M1 के साथ चला जाता है W2। ये W1 है, W1 का मतलब पहला काम, ये W2 दूसरा काम, ये इसके साथ आ जाता। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सूत्र लिखने की ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको जल्दी जल्दी कैसे करोगे, 15 गुणा में 6 गुणा में 12 बराबर है, और गुणा में ये वाला 20, और इसका जो है इसका बराबर में रखने की जगह हम क्या करते हैं, x बराबर कितना आएगा, सीधा ये x यहाँ आ गया, ये आ गया 10 गुणा में 6 और गुणा में 4, बस ये वाला, ये है ना, ये नीचे ही रहता है वैसे तो, और ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो, अब काट दो इसको, कट रहा क्या ये 2 से गा, 2 से 2, 2 से 6, 6 से 6, ये कितना आ गया बताओ, 15 से के 90, तो 90 आंसर आ गया, बस इसमें और क्या था, ठीक है। तो मजदूर 90 मजदूर चाहिए, बस यही आ गया। आया नहीं सुन यार, मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। चलो मैं इसको सोलो उसमें करा देता हूं एक बार, फिर तुम्हें लड़कों को स्त्री बनाना रोज सिखाता हूं। देखो इसमें क्या था, M1 कितना हमारा, देखो ये सूत्र होता है M1 D1 H1 या E1, ठीक है, और भी होता है कुछ, और कुछ होता है तो जोड़ लेना, और यहाँ W1 होता है, बराबर होता है M2 D2 H2 और E1 सॉरी D2 और ये W2। अब मैंने बताया था W2 इस साइड चला जाता है, ये इस साइड चला जाता है, ठीक है। तो जब चला जाता है तो यहाँ पे अब देखो इसका मान है 15 गुणा में D1 12 गुणा H 6, ठीक है, बटे में क्या है W1 क्या है तुम्हारा 4 बराबर है M2 तुम्हें पता नहीं है X गुणा D होगा, ये होगा 6 गुणा H होगा 10 बटे में W2 कितना है 20 है। अब तुम्हें सोल्व करना है, तो सोल्व करना है, जो X है इसके जो गुणा में या तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे भाग में, और जो इसका भाग में है वो गुणा हो जाएगा, नहीं पलट जाएंगे। तो यहाँ की गुणा में तो ये गुणा में 6 काट दो, ये गुणा में है तो यहाँ पे 10 ये काट दो, ये भाग में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये या कर देता हूँ 20, बस बराबर। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 आंसर आ गया, यही है। लेकिन जब पेपर में होता तो ऐसे लिखना और ऐसे नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है ये। और देखो स्पीड कब बढ़ती है भाई, जब क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में ऐसे आ जाए कि ये तो इस तरीके से सोल्व होगा, तभी स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज क्वेश्चन देखे आपने 1 मिनट या आधा मिनट या 10 मिनट भी सोचोगे आप, तो फिर आपकी स्पीड नहीं बनेगी। सिर्फ स्पीड तभी बनती है अभ्यास करने से, और क्वेश्चन देखा और आपको तुरंत पता लग जाए कि हम ये तो इस टाइप से सोल्व होगा, और उसमें कैलकुलेशन करने में फिर टाइम लगता है। बस यदि आप सोचने लगे कि 10 सेकंड या 20 सेकंड सोचने लगे कि ये होगा कैसे, तो इसका मतलब फिर आपने तैयारी नहीं कर रखी। स्पीड उसी की बनती है भाई जो तैयारी करके और फिर क्वेश्चन देखा और उसको तभी माइंड में तभी डिसीजन आ जाता है कि अच्छा ये तो इस टाइप से या इस तरीके से सोल्व होगा, और इस तरीके से वो सोल्व करता है। बस टाइम लगता है सिर्फ हमारा गुणा भाग करने में, ठीक है, और तरीका तो हमारे माइंड में पता ही चल जाता है कि ये तुम्हारा इस तरीके से होगा, वही है। तरीका सीखना सबसे जरूरी है, ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसका एक और अब देख लेता हूँ, मैं ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनेगी भाई, 19 मिनट हो गई। अगला एक और देख लो, इसको देखो। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इसका एक मैं कराता हूं, लिखो 3 आदमी कोई कार्य 6 दिनों में पूरा करते हैं।
2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं। देखो क्या करता है ये, 3 मैन किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं भाई, 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में। फिर क्या करता है ये, 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं भाई, और आ जाते हैं, ठीक है। तो बताना है आपको कि सभी मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, शेष काम को। तो इस तरह का देखो, इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट बता देता हूं आपकी, ये एक ही के नियम से ही होगा वैसे तो, ठीक है। एक ही के नियम से कैसे होगा, देखो ये कहता है 3 आदमी किसी काम, कोई काम हो मान लो, वो 6 दिन में कर देते हैं, ठीक बात है। फिर कहता है 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद 3 आदमी और आ जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका करने का मैं बता देता हूं। देखो 3 मैन है, ये 3 मैन 6 दिन में नहीं करते, अब इसको 2 दिन इसमें से घटा दो, यानी 3 आदमी करते हैं 4 दिन में कोई काम, 1 आदमी करेगा ज्यादा दिन में करेगा, गुणा में 3। अब 3 आदमी और आ जाते हैं, तो 3 पहले थे, 3 ये थे, 6 आदमी बटे में 6 करना, बस इससे काट दो 2, 2 से काट दो 2, यानी 2 दिन आ गया तुम्हारा आंसर, सीधी सी बात है। अब इस तरह का 3 क्वेश्चन और करो, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देख लेता हूं इसमें है तो प्रैक्टिस के लिए। लिखो 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। क्वेश्चन अगला देखो, सेम टू सेम इसी तरह का है। अब ये 12, इन 3 की जगह आ गया 12 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और इस 6 की जगह का 8। आगे कहता है 3 दिन के बाद यानी 3 दिन, ये है 2 दिन थे, यहां 3 दिन के बाद क्या कहता वो, 3 आदमी हट जाते, 3 आदमी, देखो 3 आदमी, यहां 3 आदमी और आ जाते थे, यहां घट जाते थे, बस यही फर्क है तुम्हारा। अब इसमें करना कैसे, देखो यहां कैसे करते थे, 12 आदमी 8 दिन, ये दिन थे ना, ये दिन इसमें से घटाते थे, कितने बच गए तुम्हारे बताओ, 5, यानी 12 आदमी करते हैं 5 दिन में। 1 आदमी कितने दिन में करा, ज्यादा दिन में करा तो गुणा 12। अब 3 आदमी हट जाते हैं, तो कितने आदमी बच गए, 9, तो 9 आदमी करें बेटे 9, बस कर दो इसको सोल्व, ये 4, ये तुम्हारा 3 आ गया ना तुम्हारा, ये 20 बटे 3, या अगर 6 से ही 2 बटे 3 दिन में काम, बस ये आंसर आएगा तुम्हारा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कैसे भी घुमा दे, यहां आदमी आ जाते तो इसमें जोड़ देना, आदमी घट जाते तो इसमें घटा देना, एक ही की नियम लगाना तुम्हें। अगला एक और देखो मिल जाए तो, अब देखो ये कहता है कि 18 आदमी 5 दिनों में 2000 खिलौने बनाते हैं। देखो अब इसी तरह का बिल्कुल, अब उसने एक तुम्हें खिलौने दे दिए, वो पजल करने के लिए दिए, उसका कोई भी मैटर नहीं तुम्हारा। इस क्वेश्चन में तो पूछ रखा था कि कोई काम, इसमें पूछ रखा था कि कोई काम, और इसमें खिलौने दे दिए, और तुम इसमें पजल मत ला, खिलौना कोई मैटर नहीं है। क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, कुछ आदमी किसी कार्य को 18 आदमी 5 दिनों में 2000 खिलौने बनाते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दूं, इसी तरह का ये देखो क्वेश्चन है, 18 आदमी 18 मैन 5 दिन में, डेज में 2000 खिलौने बनाते हैं, खिलौने, ठीक है। अब ये तुम्हें पसंद करने के लिए देखा, मैं बता देता हूं इसको। एक दिन बाद, कितने जमाने, एक दिन बाद 6 आदमी और आ जाते हैं भाई, 6 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। तो सभी मिलकर शेष खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे, तो शेष खिलौने हैं वो कितने दिनों में बनाएंगे। अब जो बच्चा मतलब तैयारी नहीं करता हो या इस तरह का ना देखा हो, तो वो ये देखेगा 2000 तो खिलौने हैं, शेष कितने बचे भाई, उस चक्कर में पड़ेगा। तो इस खिलौना का कोई मतलब नहीं है। इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, एक दिन बाद आते हैं ना, तो इसमें से घटा दो, तो इसका मतलब 18 मैन करते हैं 4 दिन में, मतलब बता था इसमें से इसमें घटाना आता है सीधा, तो ये घटा दोगे तो कितना आ गया 4। एक मैन करेगा घने दिन में करेगा, 18 गुना में 4। अब क्या होता है, 6 आदमी और आ जाते हैं, 18 पहले थे, 6 ये थे, कितने हो गए 24 आदमी बटे 24, बस और कुछ नहीं करना यार। ये करोगे कितना, 6 से 18 यानी 3, बस आंसर। शेष काम को 3 दिन में कर लें, वही है, ये वाला भी सारे हैं, हट
जाते हैं तो घटा दो, आते हैं तो प्लस कर दो, बस। ठीक है, अब देखो और इसका एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बता देना, नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। एक क्वेश्चन लिखो, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। कुछ आदमी, हमें नहीं पता कितने आदमी हैं, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। आगे देखो, यदि 8 आदमी और होते तो, यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ठीक है, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे, ये क्वेश्चन बता रहा भाई। यानी कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते, यानी 8 आदमी और होते, पहले हमें नहीं पता कितने हैं, मान ली 100 है या 200 है या 50 है या 40 है या 20 है, मुझे नहीं पता, मान ली जितने थे उससे 8 अधिक होते, यदि 8 और होते या अधिक होते तो वह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। ठीक है, हिंट देता हूं, यानी वो काम 50 दिन में हो जाता। ठीक है, तो बताइए कि शुरुआत में कितने आदमी थे, ये तुम्हारा वर्क है। और इसका एक टाइप और कर लो भाई, आदमी का लेडीज बनाना, लेडीज का आदमी बनाना, कैसे कैसे वो मैं बता देता हूं। ठीक है, और इसमें एक भी आता है ना, ऐसे कुछ फौजियों का या 2000 सैनिकों का राशन इतना है और कुछ दिन के बाद इतने आदमी आ जाते हैं तो राशन कितने दिन चलेगा, वो इसी यही टाइप है भाई, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, कि क्वेश्चन आएगा 12 फौजियों के लिए राशन 8 दिन का, 3 दिन के बाद 3 फौजी चले जाते हैं या आ जाते हैं तो शेष राशन कितने दिन चलेगा, वो इसी टाइप का है भाई। ठीक है, वो क्वेश्चन करके देख लेना, कभी सोचो कि वो कराया नहीं मुझे। अब ये लेडीज और जेंट्स का इनका करा देता हूं मैं। देखो इसमें 2 टाइप है तुम्हारी, एक तो सिंपल है भाई, लिखो या कल कराऊं, बताओ। अब 27 हो गया, लेंथ होगी, चलो कल करा देता हूं, कल तुम्हारा चैप्टर क्लियर करा दूंगा। ठीक है।